सर इधर लगाते हैं, इधर आ जाएगी, अरे इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, पर एक बार फोन को रहता थोड़ा सा शुरू हो जाए तो आसपास ही रहता है। बिल्कुल आसपास रहती है, 10 मिनट में आती हूँ। आइए फ्लैग्स हो लीजिए प्लीज, आगे आइए, फ्लैग्स लीजिए प्लीज। ये बिना लकड़ी के मैनेज पे लो आगे। क्या हुआ? कॉस्ट्यूम पहनने लटका देते हैं हमारे पास कितने ड्रेसेस हैं, ये कितने हो गए, दो होल करके लटका देते हैं। शुरू करें और क्या क्या चाहिए? 10 लोग बैनर पे ठीक है, ये हमारे और भी इसका ही सॉल्यूशन निकाला था। ये भी हमने जो कैलकुलेशन करी है, उन्होंने बोला था हम विद इन 6 मंथ खत्म कर देंगे, और आरटीआई जो खोल रहे हैं हमारे धीरज जी, हर आरटीआई के अंदर नई डेट आ रही है, 2011, 13, 17 सो ऑन, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट क्या है? अभी लेटेस्ट 2017 में जाएगी। लेटेस्ट आरटीआई ये बोलती है कि हमारा कोई प्लान नहीं है डेवलपमेंट स्टार्ट करने का जब तक कि हमारे पास फार्मर के साथ लिटिगेशन ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं करा जाएगा। सो आप ये सोचते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा ईडीसी देकर डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हुडा ने साफ रिप्लाई दिया है, कोर्ट में भी ये फाइल करा है दैट दे आर हेल्पलेस, दे कांट डू एनीथिंग, सो वी हैव टू वेक देम अप। और बाकी अगर आपको देखना आपका ईडीसी कहाँ है, गो टू हिसार, रोहतक एंड विल सी वेयर योर ईडीसी इज। आपका ईडीसी वहां पे सड़कें चमक रही हैं, उनके घर के बाहर पूरे बोर्ड लगे हुए हैं दैट 2 areas आर प्रॉपर डेवलप्ड, ईच एंड एवरी फैसिलिटीज आर गिवन एट द डोर स्टेप्स टू द इन्वेस्टर्स आउट देयर। और उनका ईडीसी अभी आना है, तो आपका पैसा वहां जा चुका है और आपका इंटरेस्ट खा चुका है, ठीक है। और ईडीसी देंगे उसकी गारंटी कोई नहीं कहा जाएगा। हमसे कमा रहा है बैंक, हमसे कमा रहा है हुडा गवर्नमेंट, हमसे कमा रहा है बिल्डर, और हम ही एक कल्पिट हैं जो दिए जा रहे हैं, ठीक है। और हमसे हमारा मकान मालिक भी कमा रहा है जो रेंट पे बैठे हुए हैं। तो अभी छाबड़ा जी है हमारे, ये एक छोटी स्पीच देंगे वहां से, हमारा जो प्लान है आज का। अपने परिवार सहित यहाँ आए हुए हैं और अपना कीमती समय फरीदाबाद को इतने दिनों से अनदेखा किया हुआ है, उसके खिलाफ आज हम जोकर जन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी पंकज अरोड़ा जी यहाँ का रूट मैप बताएंगे, इसके बाद GFWA प्रेसिडेंट जयंता बरुआ एंड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नरेंद्र छाबड़ा ओपनिंग स्पीच करेंगे, और उसके बाद हम प्रोटेस्ट मार्च की ओर प्रस्थान करेंगे। पंकज अरोड़ा। सबसे पहले बात, मैं कहीं कल परसों पढ़ रहा था, किसी ने बोला मदर टेरेसा को भाई आप सरकार के खिलाफ जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आइए। उसने बोला मैं सरकार के खिलाफ नहीं आ सकती, आपके समर्थन में आ सकती हूँ मैं। तो आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ग्रेटर फरीदाबाद के विकास के समर्थन में है। उनकी एक अच्छाई की इस वी ऑल टुगेदर, हमारा एक ही मोटिव है आज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू करना पड़ेगा आपको बिना किसी शर्त पे, और अभी के अभी। तो अभी हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है यहाँ चलेगा, सीधा जाएंगे हम मथा रोड के ऊपर, वहाँ से राइट टर्न लेके मैकपाई से पहले जिम खाना क्लब की तरफ जो टर्न जा रहा है वहाँ से जाएंगे, बिकॉज आज सैटरडे है और संडे है, आई एम सॉरी, और गवर्नमेंट ऑफिस कुछ बंद होंगे, तो उनके जो घर है, रेजिडेंसेस हैं, उनके आगे से निकलते हुए हम वापस इस जगह पे आएंगे। कुछ एक नारे हैं जो आप लोगों ने साइट पे दिए हैं, कुछ हम लोगों ने तैयार किए हैं, तो वो अभी मनीष जी बताएंगे आपको। ओके, और
वाले कवर तो कर सकें। हंसते रहेंगे तो बोलेंगे इनको दुख क्या है। तो उनका बोला भी आप फाइट में लड़ रहे होंगे हमारे साथ कि भैया गालियां तो देंगे कि आपने क्या कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। आज नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव में इन्वेस्ट किया होता तो आज हम अपने घर में शिफ्ट हो गए होते। आज ये पैसा भी दिया, टेंशन भी ली। गलती हमारी हो गई है, लेकिन इस गलती को सुधारना है और सरकार को जगाना है। So are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Raise your hand. Are you ready? Yes. अब मैं GFWA के प्रेसिडेंट मिस्टर जयंत बरुआ को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और हमें एड्रेस करें। मिस्टर जयंत बरुआ। I have gathered here today. Unfortunate because of the situation that we are in. Fortunate because you have come here in support of us. You believe in us. Even though I may not look like a president, it's not the age or the appearance which defines the role. It's the experience which defines the role and responsibilities of a person. So I have been supported very well by my colleagues and my executive members, core members of GFWA. So I am only the face of GFWA, but the people is the GFWA. So I'm not Rahul Gandhi. I do not have any political background. I am not a big shot. But again, if I, the younger generation, do not come forward, then how can I expect you people to come forward? So the senior citizens and the senior experienced people have to share their experiences with us. So we hope that the purpose for which we have gathered today will be us. But again, if we work together, if we believe, if we hope, then we will achieve what we have come here for. Thank you. Let me now introduce you. 1 मिनट टाइम्स ऑफ इंडिया का वेट हो रहा है, 2 मिनट में पहुंचेगा वो ऑन द वे। सर इतना स्लोगन सुना दीजिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, पानी के पाउच रखे हुए हैं इस जिसमें माइक स्पीकर लगा हुआ है इस वैन के ऑटो के अंदर, जिसको चाहिए आप ले सकते हैं। स्लोगन ठीक है, और स्लोगन इन्वेस्टर्स कितने हैं ग्रेटर फरीदाबाद में? लगभग 50,000 और हम इकट्ठे हो पाए हैं 200। ये बड़े अफसोस की बात है। मगर एक बात मुझे अब भी याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और इस तरह से हम सब साथ मिलकर जब चलेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तब जागेगा ये प्रशासन। और साथ में मेरे दोस्त अजय कह रहे थे कि हमें रोनी सूरत दिखानी है, मगर दोस्तों सोचो, हम इतने जख्म खाकर भी हंस रहे हैं। कमाल है ये हमारा। इस चीज को, उस हुड़ा को हमने दिखाना है कि हम दर्द सहकर भी हंसते हैं, उसके बाद भी उफ नहीं करते हैं। अब हम आज ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जंग शुरू हो चुकी है। जब तक पूरे फरीदाबाद का, इस ग्रेटर फरीदाबाद का विकास पूरा नहीं होता, हमारी ये लड़ाई रुकेगी नहीं और चलती रहेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और इस मार्च को आगे लेकर चलें। अब हाँ, 70-75 लोग शिफ्ट हो गए हैं और हमारी परेशानी ये है कि रोड कहीं भी नहीं है। हम अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को घर में बुला नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत है गाड़ियों के। एक वॉलंटियर पार्किंग, और हम चाहते हैं जो हमारा पैसा उन्होंने लिया है उस पर हमें वो ब्याज दें, ना कि हमसे और पैसा मांगे। हमारा आंदोलन ये तो एक शुरुआत है। अगर उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं किया 1 महीने के अंदर, तो ये आंदोलन हर महीने, हर 15 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। जय हिंद। और मैंने 2006 में फ्लैट बुक किया था। यहाँ पे सड़क की बिल्कुल नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ऐसा रेसिडेंसी फ्लैट में शिफ्ट नहीं कर सकता। सबसे पुअर कनेक्टिविटी है, कोई वहाँ पे कोई जो बेसिक एमिनिटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सरकार ने जो ईडीसी का पैसा 2006-07 में लिया था, अब तक उसको खर्च नहीं किया और विकास के नाम पे हमें नया ईडीसी का फरमान भेज दिया। 2 लाख रुपये हमसे और मांग रहे हैं। डेवलपमेंट की कोई डेडलाइन नहीं है कि 2 लाख रुपये की मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हमें 3-4 साल और लगेंगे डेवलपमेंट में, और वो भी लिटिगेशन फ्री लैंड होगी। अगर सरकार ने विकास नहीं किया, ईडीसी का पैसा अगर रोहतक में खर्च हो रहा है, तो हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी वांट ओनली डेवलपमेंट। ये बिल्डर क्या कह रहे हैं, आपको क्या आश्वासन दिया? बिल्डर का डेवलपमेंट पे कोई जवाब नहीं है। वो गवर्नमेंट पर
ये अपनी गेंद गवर्नमेंट पे फेंक रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट से पूछने जाते हैं, सरकार हमें ये कहती है कि आप बिल्डर से बात करो, आपने हमसे पूछ के घर नहीं लिया था। हम दोनों के बीच में इधर से फुटबॉल की तरह, हमें शटल कॉक की तरह इधर से उधर वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो पोजीशन नहीं दे रहे हैं और वो विकास का रोना रोते हैं कि सरकार ने विकास नहीं किया इसलिए हम आपको पोजीशन नहीं देंगे। जिन्होंने पोजीशन दिया है वो ये कहते हैं कि सड़कें बनाना सरकार का काम है, आप जाके सरकार से बात करें, हम सड़कें नहीं देंगे। सरकार क्या कहती है जब सरकार से बात करते हैं? सरकार ये कहती है कि ये अपना समय लेगा, इसमें अब ये 3-4 साल और समय लगेंगे और जब तक लिटिगेशन फ्री लैंड नहीं मिलेगी तब तक हम विकास नहीं कर सकते। और मतलब सरकार के पास हमें एक आश्वासन देने के अलावा और कोई नहीं है। हम इससे पहले चीफ मिनिस्टर हुडा से मिल चुके हैं, इससे पहले हम DC फरीदाबाद, हुडा एडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद, हमारी कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। हर बार हमें एक आश्वासन ही मिलता है और कोई जमीनी हकीकत ये है कि आज तक टेंडर तक पास नहीं हुआ है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है, सड़कों पर अभी तक इनका कोई ये शुरू नहीं हुआ है और ये बस बहाना होते हैं कि लिटिगेशन फ्री लैंड होगी। हमने ये कहा कि जितनी आपकी लिटिगेशन फ्री लैंड है उस पर आप डेवलपमेंट तो शुरू करो, लेकिन उनका इस पर कोई जवाब नहीं है। बजट भी मंजूर नहीं, अभी बजट